साउंड सबको आ रहा है? ओके। सो आई विश कि आप सब भी कैमरास ऑन कर लीजिए। हम लोग आज जो है, देखो कितना अच्छा सावन का टाइम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, राइट? और एक सावन को पावन महीना बोला ने। किस किस के शहर में बारिश हो रही है? यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, सबके यहाँ बारिशें हो रही हैं। बट द थिंग इज कि हम लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करें, तो हम लोगों ने सेशंस को ज्वाइन किया। आई विश कि आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। रेणु बंसल मैम है, प्रदीप मैम, सुनीता मैम है, अ, ये इधर बलजिंदर कौर मैम। आई विश कि आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। और हम चाहते हैं कि कुछ सीखें, है ना? हमने सीखा, हमने वजन कम किया, अपना खाना पीना चेंज किया, 44 केजीज फैट लॉस किया। आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने भी वजन कम करना शुरू कर दिया। ये सभी यहाँ पे सब लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। आप भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कीजिए और लिखिए कि यस आई कैन डू इट। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, हम रूटीन में करते हैं। अभी जैसे नए लोग हमारे पास आए हैं, उनको भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब अपने फैमिली को गुड मॉर्निंग विश कीजिए। और रूटीन में जो हम एक्सरसाइज करते हैं कि यस आई कैन डू इट, अपने चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग विश कीजिए। और आपको लगेगा कि आप जिंदगी में कुछ कर पा रहे हो। और क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, अगर आप ब्रेन को जो कमांड दोगे, आप उसको अगर ये बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ कर सकते हो, तो वो ब्रेन है जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेगा, एक हार्मनी बिठाएगा आपकी और यूनिवर्स के बीच में, आपके ब्रेन और यूनिवर्स में। और वो हार्मनी जैसे जैसे बैठती रहेगी, आपकी जो जो डिमांड्स होंगी वो यूनिवर्स कंप्लीट करेगा। आप अग्री करते हो इस चीज के साथ? जो यूनिवर्स है वो हर तरह की चीज को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत कुछ है, आपको लेना आना चाहिए। तो हमने अपने ब्रेन को अलाइन करना है यूनिवर्स के साथ, हार्मनी बिठानी है। और सच्चे मन से अगर हम विश करेंगे कि हम जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीन चीजें चाहते हैं रूटीन में, यही तीन चीजें हैं जो आपकी लाइफ को अमेजिंग कर सकती है ना? तो जब हम लोग हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पाएंगे, तब हमारी लाइफ अमेजिंग होगी। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में ये तीनों चीजें पॉसिबल है। आप अग्री करते हो इसके साथ? तीनों चीजें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में ये पॉसिबल है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज हम कर रहे हैं विटामिन एन। विटामिन एन क्या है? अगर आपके साथ, आपके पास कोई गेस है उसके लिए, तो आप चैट बॉक्स में आ सकते हो। अगर नहीं है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपके पास गेसेस हैं तो आप चैट बॉक्स में अपनी अपनी चीजें बता सकते हो। ठीक है, आप अपने अपने गेसेस बता सकते हो कि विटामिन एक्चुअल में हम लोगों ने क्या लिया है और हम क्या क्यों इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी विटामिन एन के लिए। विटामिन एन क्या है? ठीक है, क्या है, लेट्स नो अबाउट विटामिन एन। ठीक है, विटामिन एन है हमारी जो नेचर है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, वटेवर। लेकिन जो विटामिन एन है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इजी हो सकती है इस नेचर को लेके। जैसे अभी आप नेचर में देख रहे हो कि बारिशें हो रही हैं, लाइफ बहुत ज्यादा रुकी हुई है सबकी। बट द थिंग इज कि इसकी भी एक अपनी ब्यूटी है। ठीक है, हालांकि लाइट्स चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट लगते हैं, वो डिस्टरबेंस होती है, अदरवाइज जो नेचर है वो हमें बहुत कुछ दे सकती है। अभी आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, एक छोटा सा बच्चा है, इवन डायपर भी पहना हुआ है उसने, और वो पानी के साथ खेल रहा है। ठीक है, और वो कह रहे हैं मतलब विटामिन एन का मतलब क्या है? ब्रीथ इन दैट फ्रेश एयर, गेट लिटिल डर्टी, एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब आप थोड़ा सा चाहे मतलब चाहे बारिश है या कीचड़ है, मतलब कोई भी चीज है, नेचर की कोई भी चीज है, आप उसमें जाइए, उसमें चाहे थोड़ा सा भीग जाइए, थोड़ा सा अपने आप को गंदा भी महसूस कर सकते हो, है ना, कि कपड़े भी खराब हो गए या कुछ भी। बट द थिंग इज कि आपको नेचर को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप अग्री करते हो? नेचर को एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। नेचर हमें बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हम ही हैं जो नेचर से बिल्कुल कटते चले जा रहे हैं, है ना? हम लोग कट रहे हैं अपनी, क्यों कट रहे हैं? कि विटामिन एन। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, एक दो बच्चे हैं, एक ने पीठ पे उठाया हुआ है, नेचर में घूम रहे हैं। ठीक है, विटामिन एन जो है, आप एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक प्रिस्क्रिप्शन है आपको बताने के लिए कि यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम नेचर में लगाना पड़ेगा। जैसे सुबह हम लोग बोलते हैं वॉक करने चले जाओ, है ना? वॉक करने अगर आप घर की छत पे कर रहे हो या पार्क में कर रहे हो, बहुत डिफरेंस है उसका।
ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन देनी है आपको कि मोर टाइम इन नेचर, ठीक है, विटामिन एन। ठीक है, व्हाई विटामिन एन इज द की टू आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्यों क्यों है ये चीजें? क्योंकि हम लोग नेचुरल वर्ल्ड में, हम लोग अब अपने एक्टिविटीज में हम लोग नेचुरल वर्ल्ड को ही भूलना शुरू कर देते हैं, और हम लोग अब चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करें इन सब चीजों को। लेकिन कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेशली आज की जनरेशन के बच्चे हैं, वो लोग क्या, हम लोग बोलते हैं कि आप धूप में मत जाओ, या पानी में बारिश में मत खेलो। हम बोलते हैं ना अपने बच्चों को कि बारिश में मत खेलो, ये सब चीजें मत करो, पर हम लोग खुद ही नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे करेंगे? ठीक है। और लेकिन जब हम लोग अपने बचपन में थे, हम लोग ज्यादा इन सब चीजों के लिए प्रिविलेज थे। हम लोग बारिशों में भी खेलते थे, गलियों में भी खेला है, सबने खेला होगा अपने अपने बचपन में, है ना, बारिशों में भी खेला होगा। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे जो है, इंटरनेट्स है, या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं, या बच्चे जो है लॉन्ग स्कूल आवर्स में रहते हैं। ट्रैफिक है, फेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर से मिलने का खतरा, डर लगता है लोगों को एक दूसरे से बात करने में भी, जो स्ट्रेंजर है, जो आपको नहीं जानते। ठीक है। लेकिन हम लोग इन सब चीजों से इतना वरी अगर ना करें, हम लोग नेचर के साथ अगर चीजें शेयर करें, तो ये थोड़े से बैरियर्स है हमारी लाइफ में। लेकिन जो विटामिन एन है, उन बैरियर्स के ऊपर भी आपके भारी पड़ेगा कई बार। अगर आप विटामिन एन को अपनी बॉडी में डालते रहोगे, कंज्यूम करते रहोगे, कनेक्ट करते रहोगे विटामिन एन से, यानी कि हमारी नेचर से, तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, या बहुत सारे आप बिजी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी उस नेचर के साथ अगर कनेक्ट करोगे, तो आपकी जो हेल्थ एंड हैप्पीनेस है वो अच्छी होनी स्टार्ट, हेल्थ भी आएगी आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस भी आएगी। ठीक है। इसी वजह से नेचर को की बोला गया है हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। तो अभी हम लोग नेचुरल वर्ल्ड, अब जितनी हमारी लाइफ टेक्निकल हो चुकी है, हाई टेक लाइफ हो चुकी है ना, उतनी ही हमें नेचुरल वर्ल्ड की जरूरत है। ठीक है। नेचुरल वर्ल्ड क्या है कि बोला जाता है कि हर इंसान का हक है, ठीक है, हर इंसान का हक है कि अपनी नेचर के साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने का। ठीक है। और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे ट्रीज काटे जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे काट रहे हैं और जगह जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन हमें अपनी नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी कि आपको अपनी नेचर को बचा के रखना है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो ऑक्सीजन फ्रेश एयर आपको नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है। और बहुत सारे जो लोग हैं, वो क्वेश्चन भी करते हैं इन चीजों को लेकर। ठीक है, दैट एवरी पर्सन, स्पेशली एवरी यंग पर्सन हैज राइट टू एक्सेस द इंटरनेट, मतलब कि वो बोलते हैं कि इंटरनेट के ऊपर भी एक्सेस करना इंपॉर्टेंट है, हमारा हक है। बट द थिंग इज कि अगर आप नेचुरल वर्ल्ड में ज्यादा काम करोगे, नेचुरल वर्ल्ड में, मतलब ठीक है इंटरनेट बहुत जरूरी है, जॉब बहुत जरूरी है, हर चीज इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, स्कूल, बच्चों का स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन नेचुरल वर्ल्ड में अगर हम अपना एक कनेक्शन बनाएंगे, वो भी हमारी ह्यूमैनिटी का एक पार्ट रहेगा। अगर हम पेड़ पौधे या जितने भी नेचुरल चीजें हैं, उन सब चीजों को अगर हम मेंटेन करके रखेंगे, तो वो भी हमारी ह्यूमैनिटी का एक पार्ट बनेगा, और हमारा कनेक्शन जो है वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। जो आज हम बात करेंगे कि जो ह्यूमंस हैं, जैसे हम लोग हैं, स्पेशली हम लोग सभी के सभी वर्किंग है, ठीक है, चाहे घर में है, चाहे जॉब्स भी हैं, लेकिन हम लोग क्या है, बहुत हार्ड वायर हो चुके हैं। हमारी वायर्स, या जो मतलब जो ब्रेन है, बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड हो चुका है इन सब चीजों को। और हमें क्या एक्सपोजर लेना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा अपने नेचुरल वर्ल्ड से। ठीक है। अभी आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, एक नेचुरल वर्ल्ड है, पहाड़ है ना, और बहुत सारी पानी, नदियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग क्या, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग इन सब चीजों को एक्सप्लोर कर सके, एक्सपोजर ले सके। लेकिन क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स, हाईटेक लाइफ होने की वजह से हम लोग इन सब चीजों से कट चुके हैं। आप अग्री करते हो? नेचर से हम लोग सब कट चुके हैं एक टाइम पे आके, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे, और आपको बताऊंगी कि नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में हेल्थ के साथ। ठीक है। सोलेस्टेजिया, ठीक है, जब ये कंडीशन एक ऐसी आती है जब आप लोग नेचर से विड्रॉ करना शुरू करते हो। विड्रॉ मीन्स आप लोग कटना शुरू हो गए, और हम लोग जो है वो एक नई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है, सोलेस्टेजिया।
जिसे एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर है ग्लेन, उन्होंने बताया है कि ये टर्म जो है, मतलब ये टर्म उन्होंने क्रिएट किया है, बनाई है, कॉइन किया है उसको, इस टर्म को। और उसका मतलब क्या है कि लेटिन वर्ड सोलेशियम, कंफर्ट एज सोलेस, एंड ग्रीक रूट है अलेजिया यानी कि पेन, मतलब सोलेस्टेजिया। और ये पेन एक्सपीरियंस करता है, आपको बताता है कि आपकी जो भी कंडीशन है, वो जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी इस टाइम खतरे में है। ठीक है। सोलेस्टेजिया मतलब इस तरह की कंडीशन की आप लोग कंफर्ट जोन में तो चले जाते हो, लेकिन जो आपकी पेन्स है वो फिर भी बढ़ती चली जाए। ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप इन सब चीजों को। आप अग्री करते हो कि हम जितना नेचर से कट रहे हैं उतना हम लोग पेन्स में जा रहे हैं, उतनी हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और ये सोलेस्टेजिया जो है वो बहुत सारे लोगों को ये चीजें डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि हम लोग अपनी नेचर से विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग अपने आप को खुद ब खुद उन सब चीजों से काट रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे अगर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं वो, या क्या करते हैं, वो बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर देते हैं हर जगह। कहाँ जंगल वाला एरिया था, कई बार हम लोग चीजें देखते हैं कि कुछ एरिया बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होता है, धीरे धीरे वहां पे बहुत सारे घर बन जाते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं। कि किसी टाइम पे पेड़ पौधे थे, जंगल थे, वो कट कट के सब लोग नए नए घर बनने शुरू हो गए, ऊंची बिल्डिंग्स। अगर हम दिल्ली बॉम्बे ऐसी शहरों में जाएंगे या बाहर फॉरेन कंट्रीज में, सब जगह इंडस्ट्रियल एरियाज हो चुके हैं, और हमारी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि पेड़ पौधे तो दिखने ही बंद हो गए हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे जो आपके नेचर है वो आपके सेंसेस को अलाइव करना शुरू करता है। हमारे पास 5 सेंस है: साइट, टच, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। ये 5 चीजें हैं हमारी जो कटनी शुरू हो गई हैं। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोल्जर्स का, ठीक है, जब वो वॉर जोन्स में होते हैं उनको स्मेल से ही पता चल जाता है, या उनके हरकतों से ही पता है। जैसे अगर वो पेड़ पौधों में घूम रहे हैं या बहुत सारे पौधे हैं, तो वो जरा सी भी हरकत होती है, नुएंसेस होते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर चाहे बॉम्ब है या लोग जो हमारे आ रहे हैं, है ना। वो सब चीजें जो आपको इस तरह की अपनी सेंसेस को अलाइव करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हिडन स्पॉट्स आपके पास है, कोई भी चीजें हैं, तो आपको सिटी सोल्जर्स की तरह अपने सेंसेस को एक्टिव करना पड़ेगा। आपको उन सब चीजों के साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ को इजी करना पड़ेगा। और इसके साथ हमारी बाकी 5 सेंसेस जो हैं वो हर वक्त एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस कैन बिकम नेचर स्मार्ट। बहुत सारी चीजें हैं जो नेचर स्मार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, स्पेंडिंग मोर टाइम आउटडोर्स नर्चर्स आर नेचर न्यूरॉन्स। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं अगर हम लगा सकते, तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम हम अपने न्यूरॉन्स को, नेचर न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए, नर्चर करने के लिए हम लोग दें, ताकि हमारी नेचुरल क्रिएटिविटी है जो वो बननी शुरू हो जाए। जैसे हम मूवीज में कई बार देखते हैं, कोई पेंटिंग कर रही है, कोई पेंटर है, कोई लड़की है या मैन है या जो भी है, वो नेचर में खड़े होकर पेंट कर रहे होते हैं। और वो अगर उनसे कोई बात करे तो वो ये बोलता है कि नेचर में जब हम लोग या पार्क में या किसी ऐसी जगह पे हम लोग जाके पेंटिंग करते हैं, तो हम लोग जल्दी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं या नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेट किया है उन्होंने कि जस्ट एन आवर इंटरेक्टिंग विद नेचर, मेमोरी, परफॉर्मेंस एंड अटेंशन स्पैन्स इम्प्रूव बाय 20%। अगर आप लोग ज्यादा नेचर में जाना शुरू करते हो, सिर्फ 1 घंटा अगर आप देना शुरू करते हो, ये मिचिगन के यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है कि अगर आप 1 घंटा भी नेचर में बैठते हो, तो आपकी मेमोरी है, परफॉर्मेंस है, वो चीजें जो 20% से ज्यादा, मतलब 20% जो है वो इम्प्रूव होती है। और इन वर्क प्लेसेस डिजाइन विद विटामिन एन और नेचर इन माइंड, एम्प्लॉयज आर मोर प्रोडक्टिव देन एंड टेक अ लेस सिक लीव। ठीक है, मतलब जिन वर्क स्पेसिस पे, ऑफिस में नेचर का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हर्बल लाइफ लेते हैं। हर्बल लाइफ में अगर आप ऑफिस में, अगर बाहर किसी ऑफिस में जाओगे तो वहां पे सब कुछ ग्रीन है। हर्बल लाइफ का कलर ही ग्रीन सिर्फ इस वजह से दिया गया है क्योंकि हमारी नेचर में हमारे हर्बल प्लांट्स जितने हैं सब ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने वर्क प्लेसेस में जितने भी हमारे एमएनसीज हैं, ऑफिसेज हैं, अगर वहां पर हम लोग प्लांटेशन करें, लाइक अगर चाहे नकली हो, आर्टिफिशियल प्लांट्स अगर हम वहां प्लांट करते हैं,
तो वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं, ये भी मिचिगन के रिसर्चर्स ने बताया है कि जिस ऑफिस में प्लांट्स का या इन सब चीजों का होता है, वहां पर जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और सिक लीव्स कम ले। रीजन भी है कि वो कनेक्टेड है, क्योंकि आसपास वो कनेक्शन देख पा रहे हैं नेचर का। ठीक है, तो हम आगे हम बात करेंगे कि जो नेचर है वो आपको हील करती है। ठीक है, नेचर आपको हील करती है। यहाँ पे एक लड़की है जो खड़ी है, धूप है, वो एक बीच पे खड़ी है, ठीक है, पानी के आसपास खड़ी है। तो वो क्या है कि जो नॉट ओनली इज मदर नेचर हैज हर ओन फार्मेसी। ठीक है, जो पेनिसिलिविया के रिसर्चर्स है उन्होंने फाउंड, मतलब उन्होंने रिसर्च किया है कि जिन पेशेंट्स के हॉस्पिटल्स में भी, इवन जिन पेशेंट्स के रूम्स में ट्री व्यूज है, मतलब ऐसा कोई ऐसा रूम है जहाँ का व्यू है जो बाहर नेचर दिख रही है, वो लोग भी ज्यादा शॉर्ट हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, मतलब उनको कम रहना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, और उनको पेन और मेडिकेशन का जो वो जो चीजें हैं वो कम झेलनी पड़ती हैं। और जो फ्यू नेगेटिव कमेंट्स इन नर्सेज नोट्स कंपेयर टू पेशेंट्स विथ फ्यू व्यूज ऑफ ब्रिक। मतलब जो अगर इस तरह के व्यूज जो ब्रिक्स के, या आपके कई हॉस्पिटल्स के कई ऐसे व्यूज हैं जो आसपास बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वहां पर भी जो नर्सिस हैं या जो लोग हैं वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी आसपास जितनी भी नेचर है, देखो भगवान ना करे हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़े, लेकिन अगर आपके रूम्स में आप जिस प्राइवेट रूम में आप या आपके लोग हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको ऐसे रूम्स दिए जाए जहाँ व्यू आपका नेचर का हो, बजाय की बिल्डिंग्स के। तो वो जो चीजें हैं, वो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम रहेगा। ठीक है, उससे आपकी हेल्थ भी ठीक होएगी, वेल्थ भी बचेगी, है ना। तो आपको वो शॉर्टर हॉस्पिटलाइजेशन जितना भी रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जितनी भी कम रहेगी, उतना दर्द भी कम झेलना पड़ेगा, मेडिसिन से भी दूर रहोगे आप। तो हम बात करेंगे कि आपकी जो नेचर है वो आपका डिप्रेशन भी कम कर सकता है, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी ठीक कर सकता है। ठीक है, आपको अगर जैसे अभी आप पिक्चर देख रहे हो कि एक लड़की है जो समुद्र किनारे बैठी है और वो मेडिटेट कर रही है। ठीक है, और अगर स्वीडन में भी बोला गया है रिसर्चर्स ने कि जो जॉगर्स हैं, जो नेचुरल ग्रीन सेटिंग्स में एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग करते हैं, वो ज्यादा रिस्टोर रहते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो रिस्टोर होती है, लेस एंशियस होते हैं, उनको गुस्सा कम आता है, एंग्री कम होते हैं, या डिप्रेशन कम होता है उनको। जो और जो ज्यादा कैलोरीज को भी बर्न कर सकते हैं, मतलब कम जॉगिंग में भी जो कैलोरीज को ज्यादा बर्न कर सकते हैं। और ह्यूमन मेड अर्बन सेटिंग में जो लोग होते हैं, वो अगर सेम अमाउंट में जॉगिंग करते हैं लेकिन वो कैलोरीज भी कम बर्न बर्न करते हैं। अगर हम कहो कि अपने छतों पे, या हम कुछ ऐसे घरों में हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं, या मतलब ऐसे जहाँ जॉगिंग कम हो रही है, तो वहां पर जो है वो आपकी कैलोरीज है वो कम बर्न हो रही है। सो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नेचर में कनेक्ट करना है। ठीक है, नेचर में कनेक्ट करोगे, एंशियस भी कम होगे, एंग्री भी कम होगे, डिप्रेशन भी कम होगा। तो फिर आगे की, और जो नेचर है वो आपकी कम्युनिटी बॉन्ड्स को भी बिल्ड करता है। अभी पिक्चर में आप देख रहे हो कि तरह तरह के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो यंग एज भी हैं, और बच्चे भी हैं, वो सभी क्या प्लांटेशंस कर रहे हैं, सभी अलग अलग अपने अपने काम पे काम कर रहे हैं, और उनके जो बॉन्ड्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, है ना। नेचर क्लब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल फैमिलीज जो है वो हाइकिंग पे जाती हैं, गार्डनिंग करती हैं, एंगेज करती हैं अदर आउटडोर एक्टिविटीज में। और यूके फैमिलीज जो है वो ग्रीन जिम्स बनाते हैं। यूके में अगर फैमिलीज में अगर हम देखें, तो वो ग्रीन जिम्स बनाते हैं, और वो सब तरह के लोग वहां पर आके ग्रीन एक्सरसाइज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ग्रीन एक्सरसाइज प्लांटेशंस करते हैं ये लोग। तो ऐसे आपको अपने नेचर जो है वो हमारा कम्युनिटी बॉन्ड्स को भी मेंटेन कर सकता है। तो फ्यूचर इज एट स्टेक, हमारा फ्यूचर स्टेक पे है। रीजन कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, हमें गो ग्रीन, मतलब हमें ग्रीन नेचर में होना चाहिए। द नेचुरल वर्ल्ड बेनिफिट to our cognition and health will be irrelevant if we continue to destroy the nature around us। मतलब कि आपके जो नेचुरल वर्ल्ड में जो बेनिफिट्स होने हैं, आपकी कॉग्निशन पावर यानी कि ब्रेन की जो शक्तियां हैं, ठीक है, या हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है आपकी, तो ये सब चीजें डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएंगी अगर हम अपनी नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। बट अ ह्यूमन रिकनेक्शन टू नेचर इज हेल्पिंग अस टू फाइंड वेज टू कीप आवर एनवायरमेंट सेफ। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमंस
एज अ ह्यूमन हम लोग कनेक्ट बनाए, वापस रिकनेक्ट करेंगे नेचर के साथ, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ एंड क्लीन करेगा। द डेली डोज ऑफ vitamin N makes us more intuitive about the ways we can reduce our impact on the planet। मतलब अगर आप जितना विटामिन एन के साथ अपनी डोज अपने रूटीन में देनी शुरू करोगे, उतना ही आप इंट्यूटिव मीन्स आपको पता चलेगा, आप इंट्यूशंस ले सकते हो कि कैसे आपका जो प्लैनेट के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, गलत इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो इम्पैक्ट जो है वो हम लोग उसको रिड्यूस कर सके। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको? ठीक है, हाउ टू डोज विटामिन एन। ठीक है, हाउ मच टाइम इन नेचर डू वी नीड फॉर बेटर हेल्थ। ठीक है, ठीक है, कैसे हम लोग की रिसेंट इयर्स में मल्टीपल स्टडीज जो डेमोन्स्ट्रेट हुई है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स of nature exposure। The idea that nature experts healing power on our bodies and minds had led to some to call it vitamin N। मतलब जो हीलिंग पावर्स है ना, जो नेचर एक्सपर्ट्स हैं वो चीज ये बोलते हैं कि हीलिंग पावर हमारी बॉडी और माइंड पे तब काम करती है जब हम विटामिन एन का डोजेज अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एविडेंस दैट ग्रीन पिल कैन हेल्प अस with everything from lower stress to longer lifespan। द क्वेश्चन ऑफ हाउ बिग ऑफ डोज ऑफ नेचर, मतलब जितना बड़ा नेचर का डोज, ग्रीन पिल नेचर को बोला गया। ठीक है, अगर आप जितना ग्रीन पिल्स अपनी लाइफ में कंज्यूम करोगे, उतना ही आपका स्ट्रेस भी डाउन जाएगा और जो आपका लाइफ स्पैन है वो लॉन्गर बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन उसका क्वेश्चन वही है कि कितना पिल्स आप ले रहे हो, कितना आप नेचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। जितना करोगे उतना ही हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और जो आपकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हम मतलब वी नीड टू एंजॉय दीज हेल्थ बेनिफिट्स रिमेन्स लार्जली अनआंसर्ड। ठीक है, और ये सब चीजें अनआंसर्ड हैं क्योंकि जितना लाइफ स्पैन आप यूज करना चाहते हो, जितनी आप ग्रीन पिल्स कंज्यूम करोगे, उतना लोअर स्ट्रेस रहेगा और सारी चीजों का आंसर जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो नेचर में मे बी इनफ टू लोअर स्ट्रेस। ठीक है, जस्ट 20 मिनट्स इन नेचुरल सेटिंग, पार्टिसिपेंट्स ने स्टडी किया कि उनका कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो रहे हैं। जो लोग 20 मिनट नेचर में रहते हैं उनके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, मीन स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और सजेस्टिंग दैट इवन दिस शॉर्ट इंटरवल ऑफ ग्रीन थेरेपी कुड डिमिनिश स्ट्रेस। मतलब चाहे आप 20 मिनट से कम भी अगर आप नेचर में रह रहे हो तो आपके स्ट्रेस को वो कम करेगा। ठीक है, 30 मिनट्स इन नेचर आपके ब्लड प्रेशर को, आपके डिप्रेशन को कम करेगा। अगर आप दिन में आधा घंटा भी नेचर में रह रहे हो, चाहे 10 मिनट करके आप 30 मिनट अगर आप नेचर में बैठ रहे हो, तब भी जो है आपका जो है ब्लड प्रेशर भी डाउन जाएगा, मतलब लो करेगा, और जो है रिस्क है डिप्रेशन का वो भी ठीक हो जाएगा। 90 मिनट्स में पॉजिटिवली चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स। अगर आप पूरे दिन में 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा ऑलमोस्ट, तो अगर आप नेचर में बैठते हो तो वो आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स है उनको पॉजिटिव करेगा, थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा। और 120 मिनट्स इन नेचर में इम्प्रूव हेल्थ एंड जनरल वेलबींग। अगर आप पूरे दिन में 120 मिनट, पूरे दिन में 120 मिनट ज्यादा मुश्किल नहीं होते, चाहे आप दिन में डिवाइड कर लो, है ना, अपने टाइम को डिवाइड कर लो, लेकिन अगर आप 120 मिनट्स पर डे नेचर में रहते हो तो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है या जनरल वेलबींग है वो भी चेंज हो। तो अभी हम क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने हमें नेचर के साथ कनेक्ट किया। कौन कौन एग्री करता है इसके साथ? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने हर जगह हमें नेचर के साथ कनेक्ट किया, हमें हर्बल प्रोडक्ट्स दिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि हेल्थी एंड बैलेंस न्यूट्रिशन एक एक्सरसाइज प्लान जो हम लोग आपके लिए डिजाइन करते हैं, वो आपको जो आपकी बॉडी को ऑप्टिमाइज करेगा, कॉम्पोजिशन को चेंज करेगा, आपके वजन को कम करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करेगा। सो डिस्कवर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इट स्टार्ट्स हियर फ्रॉम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। सो क्लैप करेंगे मार्क्यू सर के लिए और हमारे कोचेस के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से बनाया, बड़ा किया हमारे साथ। धीरे धीरे हमारे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। तो अभी हम कुछ चीजें बात करेंगे न्यूट्रिशन को लेके, बी न्यूट्रिशन वाइज। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को, जैसे सपोज कार है, हमारी कार को बेस्ट क्वालिटी फ्यूल चाहिए रन करने के लिए, तो वैसे ही आपको आपकी जो मशीन है, जो आपकी बॉडी है, वो भी एक मशीन है, उसको भी राइट बैलेंस ऑफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और गुड कार्ब्स चाहिए परफॉर्म करने के लिए अच्छा। ठीक है, ईट योरसेल्फ हेल्दी।
ठीक है। आपको ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है ना। और आपको 5 स्मॉल हेल्दी मील प्लान लेने हैं थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में 5 मील प्लान हमने करना, हमने डिस्कस भी किया था कि 5 मील प्लान आपको कैसे करने हैं, ठीक है। और आपके हंगर पैंग्स को भी आपको साइड पे करना है। अगर आपको भूख लग रही है, आपने हेल्दी मील्स लेने हैं, बजाय कि गलत स्नैकिंग के आपने हेल्दी मील्स को लेना है। द पावर ऑफ प्रोटीन। कोई भी आपका गोल है, कुछ भी गोल है, हर तरह का, चाहे हेल्थ, चाहे मसल ग्रो करना है, चाहे फैट को कम करना है, जो प्रोटीन है वो वाइटल कंपोनेंट है आपकी डाइट का, आपकी बॉडी का, ठीक है। आपकी सेल, हर बॉडी में, हर सेल में प्रोटीन की जरूरत है, एमिनो एसिड्स की जरूरत है, मेंटेन करना मसल को। तो प्रोटीन जो है वो कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन होता है और रीबिल्ड भी किया जाता है। अगर आपके मसल गिरेंगे, उतना ही आपकी बॉडी से जो है प्रोटीन कम होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रोटीन को अच्छे से लेना शुरू करोगे अपनी डाइट में, है ना, तो आप अपनी जो बॉडी है वो मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। फ्रॉम फैट्स विद लव, ठीक है। फैट्स भी, जैसे हम कई बार बात करते हैं, सेचुरेटेड फैट्स है, अनसेचुरेटेड फैट्स है, हेल्थियर फैट्स को अपने कंज्यूम करना है। अनसेचुरेटेड फैट्स में जो हेल्दी है, जैसे हमारा ओमेगा 3 है, आपको ये चीजें ज्यादा कंज्यूम करनी है, ठीक है। और आपको प्लांट बेस्ड फूड खाना है। आपको अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए प्लांट बेस्ड फूड खाना पड़ेगा। आपको बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए प्लांट बेस्ड खाना पड़ेगा। हाइड्रेट, हाइड्रेट करना अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। और उसके लिए हम क्लैप करेंगे स्किन बूस्टर, 24 हाइड्रेट, नाइट वर्क्स, एलो कंसंट्रेट। ये सब चीजें आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेंगी। आपको अच्छे से रूटीन में अपनी कोचिज की गाइडेंस में, और सिंपल पानी जितना पियोगे, वही फॉर्मूला है कि हर 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी आपको पीना है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। और उसके बाद हर्बल एंड न्यूट्रिशन है, हमारे बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स ही हैं जिससे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। बी एक्सरसाइज अवेयर, एक्सरसाइज करो, जैसे पहले भी बोला गया। अगर आप घर में एक्सरसाइज कर रहे हो वो डिफरेंट है, अगर आप बाहर जाके एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी उतनी ही सेम अमाउंट की एक्सरसाइज में उससे ज्यादा कैलोरीज आप बर्न कर पाओ, ठीक है। अगर आप नेचर में जाके एक्सरसाइज करते हो, रेस्ट एंड रिकवर, रेस्ट करना है, सोना है, दिन में 7 से 8 घंटे, रात को साउंड स्लीप लेनी है। और अगर दिन में बहुत ज्यादा थकावट होती है तो भी आप 5 से 10 मिनट का पावर नैप ले सकते हो। आपको रेस्ट करना है, रिकवर करना है, बॉडी रिकवर करेगी। सपोर्ट योर न्यूट्रिशन। आपको हेक्टिक शेड्यूल्स में आकर, आप सबका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, लेकिन आपको क्या है कि आपको हेल्दी न्यूट्रिशन को सपोर्ट करना है। अगर आप सपोर्ट करोगे हेल्दी न्यूट्रिशन को, तो हेल्दी न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करेगा। आपको अपनी डाइट में अच्छे से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना है। गेट सम एटीट्यूड, है ना। और सबसे बड़ी चीज, आपको नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है, वो एप्टीट्यूड आपको मेंटेन करना है। जैसे हर्बल एंड न्यूट्रिशन बोलता है, यूज, वेयर एंड टॉक। तो यूज करना है प्रोडक्ट्स को, वेयर करना है कि हर्बल लाइफ का एप्टीट्यूड, एक एटीट्यूड को वेयर करना, माइंडसेट को, एक एथलेटिक माइंडसेट आपको मेंटेन करना है। क्योंकि अगर एथलीट के माइंडसेट में ये रहेगा कि आप सक्सीड कर रहे हो, कर सकते हो, तो भी एथलीट जो है वो काम करेगा। आपको वो एटीट्यूड जो है एथलीट्स वाला अपना बनाना है और इंस्पायर करना है लोगों। इस कम्युनिटी के लिए हम क्लैप करेंगे, सिस्टम के लिए क्लैप करेंगे कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे को इंस्पायर कर पा रहे हैं। तो आपको भी इंस्पायर करना है, हम भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो इस धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन जो बढ़ाएंगे हम लोग, तो हमारा जो क्लब है वो मेंटेन होगा, वो अच्छे से बढ़ता चला जाएगा। परिवार जो है वो बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा जितना हम लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो समृद्धि न्यूट्रिशन क्लब आपको बोलता है कि डिस्कवर करिए आप अच्छी वेलबींग को, है ना, विद हर्बल एंड न्यूट्रिशन, एक फिटनेस। और अपने आप को एक्टिव कीजिए, मुझे पूछिए, हमारे कोचेस को पूछिए, ठीक है। तो हम लोग आपको इनवाइट करते हैं गुड न्यूट्रिशन के लिए इन अ फन वे। हम क्लब में जैसे यहाँ पे बैठते हैं, सब लोग नए फ्रेंड्स बने, टाइम टू टाइम मुझे अच्छा लगता है। जैसे कल के सेशन में जूही मैम लेट आए, बहुत दिनों बाद आए, लेकिन लोगों ने उसको मेंटेन किया। सोचा कि वो नहीं आ रहे तो फ्रेंड्स बन रहे हैं, जो लोग नहीं एक दूसरे को जानते वो भी जानना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने, हम लोग धीरे धीरे हम लोग सोशल एक्टिविटीज भी मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको वाइल रिसीविंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू सम ग्रेट टेस्टिंग न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। और इन सब चीजों के साथ जो हमारा हर्बल एंड न्यूट्रिशन के टेस्टी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसका भी एक्सेस कर पा रहे हो। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपने नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है,
ये हमारे नंबर्स डिस्प्ले किए हैं। तो अगर आपको कोई भी चीजों की जरूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। और अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ अरुण सर का। अरुण सर, आप माइक अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए। और जो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है और सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेचर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्टली लोग, हम जो सिटीज़ में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमें पहाड़ों में जाना पड़ेगा या हमें कोई ट्रैकिंग करनी पड़ेगी या हमें आउटडोर जाना पड़ेगा। बट हम घर पे रह के भी नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है तुलसी का पौधा। घर में मोस्टली घरों में लगा होता है। तो अगर हम उसकी केयर करते हैं, उसको अच्छे से देखभाल करते हैं, वो भी नेचर से ही कनेक्ट होना है। और सेकंड है, जब सूरज उगता है उससे पहले उठना, ये भी नेचर से कनेक्ट होने का ही पार्ट है। अगर आप जागने से पहले खुद जागते हो तो आप नेचर से कनेक्ट कर पाते हो। और एक, जैसे आज टॉपिक है विटामिन एन, तो एक और विटामिन एन मैं बताना चाहूंगा, विटामिन नो, जो कि मोस्टली 99% लोग नहीं कर पाते। आप सोच रहे होगे कि नो क्यों बोलना चाहिए, हमें तो हमेशा यस बोलना चाहिए। बट नो बोलना भी जिंदगी में अच्छा और बहुत जरूरी है। जैसे नो टू जंक फूड, नो टू नेगेटिव पीपल जो कहते हैं कि आप अपना वेट लॉस ना करो, आप अपनी फिटनेस ना लेके आओ, आप ये प्रोडक्ट ना खाओ, उन सबको हमने नो बोलना है। और जितना हम ज्यादा नो बोलेंगे, हम अपने फिटनेस लेवल उतने ही अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू रिचा मैम, थैंक थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा विटामिन एक और दे दिया सर ने हमें कि विटामिन नो, है ना। इजीली बोलना सीखना पड़ेगा हमें। क्यों? जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको हर गलत चीज को एन ओ नो, मतलब आपने सर हिलाना है कि हमने गलत चीजें नहीं खा, है ना। तो ये विटामिन नो, एक नेचर और एक एन ओ नो, ये दोनों विटामिन अगर आप रूटीन में लेना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग हो सकती है। अभी मैं आप सबके माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं माइक मिस केश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कल मैंने ये फ्लायर में पढ़ रहा था ऋचा जी का, तो उसमें लिखा हुआ था विटामिन एन। तो मुझे लगा विटामिन एन क्या होता है। मुझे समझ में नहीं आया विटामिन एन क्या होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये पहले पता था। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था। तो फर्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में गई, मुझे लगा शायद ये मिस स्पेल हो गया, यानी गलत लिखा गया है। विटामिन डी, विटामिन एन या और कोई विटामिन की बात होती है, और गलती से विटामिन एन लिखा है। तो मैं ऑफिस में था जब मुझे ये फ्लायर मिला, तो मैंने इधर उधर एक दो लोगों से पूछा। आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी को विटामिन एन नहीं पता। तो मैंने फिर थोड़ा सर्च मारना शुरू किया, तो इंटरनेट पे देखा तो विटामिन एन कोई चीज ही नहीं है। इवन इंटरनेट पे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। तो फिर मुझे समझ में आया विटामिन एन मतलब टू बी अराउंड नेचर, इन नेचर, और उससे चीज है, मतलब इसकी अवेयरनेस बहुत जीरो है। और ऐसे टॉपिक्स जो ऋचा जी और अरुण सर लेकर आते हैं, मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ दिल से। बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन होती हैं। अब हम इसमें जितना हम सीखेंगे और समझेंगे, उतना हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे बेनिफिट ऋचा जी ने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन में कवर कर दिया है, और अरुण सर ने भी बहुत अच्छा ऐड किया है। मैं एक दो पॉइंट्स और ऐड करूंगा जो मुझे समझ में आए हैं। एक तो तुलसी का पौधा सबके पास घर में होगा मेरे ख्याल से, इस कॉल पे अगर है तो वेव कीजिए। तुलसी का पौधा, आपको ये बताना चाहिए, तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देता है। बाकी प्लांट क्या होते हैं, मॉर्निंग में ऑक्सीजन देते हैं, नाइट में कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो उनका ये सीक्वेंस चलता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो स्पिरिचुअली बहुत अपने आप में उसकी वैल्यू है। तो अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो कीजिए, तो ताकि आपको आपके घर में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। मैं दो तीन चीजें और उसमें ऐड करना चाहूंगा। हम लोग बोलते हैं अच्छा खाना चाहिए, बोलते हैं अच्छा पीना चाहिए, लेकिन अच्छी हवा लेनी चाहिए, ये हम शायद बहुत कम बोलते हैं। अच्छी हवा मतलब फ्रेश एयर। फ्रेश एयर मतलब फुल ऑफ ऑक्सीजन। और ये कोविड के टाइम में हम सब ने सुना देखा कि ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। देखा था हमने ऑक्सीजन में सबके, कोविड में सब में ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया था, लोगों की डेथ शुरू हो गई थी। तो फ्रेश एयर बहुत इंपॉर्टेंट। और
फ्रेश एयर के लिए, जैसे आज अरुण सर ने भी बोला कि हमें जरूरी नहीं है पार्क में जाना है, गार्डन में जाना है, हम घर में भी छोटा एक पार्क गार्डन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस हो। अगर आप 8-10 छोटे छोटे प्लांट घर में लगाएं इंक्लूडिंग तुलसी, तो वो भी एक आपका गार्डन हो जाएगा। उससे भी आपको फ्रेश एयर रहेगी, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। और मैं 2-3 चीजें और इसमें ऐड करूंगा। जैसे आपने बहुत सुना होगा, जैसे मॉर्निंग में आप गार्डन में वॉक करो नंगे पैर, तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है, अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छा होता है, आप कोशिश कीजिए। और इससे एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और फ्रेश एयर मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला है। और सनलाइट विटामिन डी देती है हमें, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमने कैल्शियम क्लास में भी सुना था, कैल्शियम डी अपने आप में काम नहीं करेगा जब तक आपके साथ विटामिन डी नहीं मिलेगा। और विटामिन डी के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। 5 या 10 मिनट आप कोशिश करो सनलाइट में, मॉर्निंग सनलाइट में बैठिए। आफ्टरनून की सनलाइट बेनिफिशियल नहीं होती है। मॉर्निंग की सनलाइट में अगर आप 10 मिनट बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज और बोलूंगा, जैसे जो हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज आप घर में कीजिए या फिर पार्क में जाके कीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे बहुत महसूस हुआ, बहुत फर्क होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी जो बॉडी है, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी बात करते हैं। जो हमारी बॉडी है वो 5 चीजों से बनी है। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश। पता है ये सबको? जैसे पहले टाइम में शायद जसपिंदर मैम जी कोऑर्डिनेट ज्यादा कर पाएंगी, या और भी लोग जो भी हैं इस कॉल्स पे जो स्पिरिचुअली ज्यादा चीजों को देखते हैं। जब कहते थे ना किसी को भगवान को कुछ करना है, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे वो हिंदू है, चाहे और कुछ है, वो वनवास लेते थे, या पहाड़ों में चले जाते थे, या फिर जंगलों में चले जाते थे। क्योंकि वो 5 चीजें, ये जो हमारी बॉडी की हैं, जल, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, ये नेचर में अवेलेबल है, वो घरों में नहीं है। नहीं तो राजा महाराजा पहले घर में भी तो संन्यास लेके बैठ सकते थे ना कमरे में, और अपने आप अपनी पूरी लाइफ को बिता सकते थे, लेकिन वो नहीं, जंगलों में जाते थे। क्योंकि 500 जो चीजें हैं हमारी बॉडी जिनसे बनी है, उससे कनेक्ट करेंगे और वो स्पिरिचुअली एनलाइटन होंगे। तो इसी तरह जब हम हेल्थ वेलनेस जर्नी में जा रहे हैं, तो अगर हम जितना ज्यादा कनेक्ट करेंगे वो बहुत अच्छा होगा हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो ये प्लांट होते हैं, प्लांट हम खाते हैं, वो प्लांट में भी जान होती है, तो उसको भी आप टेक केयर कीजिए। जैसे आप घर में, कुछ लोग के घर में पेट होते हैं, कुछ लोग में जैसे कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, और कुछ लोग तो रैबिट भी रखते हैं। जैसे जूही जी ने अपने घर में रैबिट रखा हुआ है। तो जिस तरह आप पेट अपने घर में रखते हैं, उसी तरह प्लांट रखिए और उनको नर्चर कीजिए, उनको प्रॉपर उनकी केयर कीजिए, और उनसे बात कीजिए, और वो आपसे बात करेंगे। और जब आप उनमें प्रॉपर उनको पानी डालिए, उनको खाद डालिए, उनको प्रॉपर उनकी टेक केयर कीजिए। और घर में जो खाली आपको फ्रेश एयर नहीं, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ चलेगी। ये एक स्पिरिचुअल चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ, लेकिन ये स्पिरिचुअली आपको बहुत इनलाइटन करेगी। घर में आप कोशिश कीजिए, जैसे मनी प्लांट है, तुलसी का है, बहुत सारे जो चीजें पौधे हैं जो जिनको डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है, उनको आप घर में भी रख सकते हैं। और आप देखिए लाइफ, आपकी लाइफ में एक फॉर्च्यून आपका बहुत चेंज होने वाला है, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऋचा जी एंड। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला सर ने कि प्लांट्स को भी उतना ही प्यार से रखना है। और इससे ही मुझे एक बात याद आई, जब हम लास्ट ईयर स्पेक्टेकुलर गए थे, तो वहां से हमें ना वहां पे जब हम स्टेज पे जाते हैं तो मनी प्लांट्स मिलते हैं। तो जब मैं वहां से मतलब लेके आई, जब हम लोग एज ए गेट मेंबर वहां स्टेज पे गए थे रिकॉग्नाइजेशन के लिए, तो वहां पे उन्होंने हमें मनी प्लांट दिए थे। लेकिन उस टाइम जब मेरे पास वो मनी प्लांट उन्होंने दिया था, वो मेरे पास उसमें सिर्फ एक ही प्लांट था, एक ही पौधा था जो लगा हुआ था, एक छोटा सा था, एक बड़ा था। तो मैं जब इसको घर लेके आई, पहले तो जब ऑफ मतलब वहां से हमने आना था बस में और पैक करना था, मैंने तो पहले ये सोची थी कि अगर तो ये मेरी जिंदगी में ग्रोथ लिखी है तो ये मनी प्लांट बचा रहेगा, है ना, क्योंकि बस में आना था, उसके अंदर रखा हुआ था। बट जब मैंने उसको वापस खोला आके, तो वो एज इट इज था, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं था। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको घर पे निकाल के रखा। आज मतलब आई थिंक सितंबर या अक्टूबर की बात है, आज उस मनी प्लांट के अंदर 4 बड़े बड़े लीव्स है। मतलब एक छोटे से प्लांट में 4 बड़े लीव्स हैं। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि नेचर आपको बहुत कुछ दे रही है। और जैसे सर ने बोला स्पिरिचुअल चीज,
तो ये चीज मैं यही सोचती थी कि जब मतलब उसमें मैं हफ्ते दर हफ्ते नए पत्ते देखती थी। और मेरे हस्बैंड की, अरुण जी की, मैं ये चीज बोलूंगी कि वो बहुत प्यार से, हालांकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो उसको बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं, ध्यान रखते हैं उसका, प्लांट को पानी देना, इवन समृद्धि भी करती है, मैं नहीं कर पाती। बट द थिंग इज कि हम लोग कर रहे हैं इस चीजों को, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इसमें प्लांट्स बढ़ेंगे, पौधे मतलब पत्ते बढ़ेंगे, वैसे ही हमारे घर में जो है वो स्पिरिचुअलिटी भी आएगी और वेल्थ की एंट्रेंस भी होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा बोला सर ने। मनी प्लांट और तुलसी प्लांट, ये दोनों चीजें आपको नेचर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी स्नेह मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, स्नेह मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम स्नेहा, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया, डायबिटीज को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ। हाँ मैम, नेचर का ये कि मैंने भी प्लांट्स बहुत लगाए हुए हैं, मतलब कि मैं की सब्जियां भी उगाती हूँ। जैसे नींबू उगाया हुआ है, कभी अब जैसे भिंडी का जैसे उगाती हूँ। कई बार खराब भी आता, चाहे एक दो ही है, पर आते हैं। जितनी मर्जी कोशिश करते हैं कि ज्यादा हो, पर वो जो जमीन में होते हैं वो गमले में नहीं हो सकते। पर कोशिश रहती है। मेरे प्लांट्स मैंने बहुत लगाए हैं, टाइम टाइम पे खाद वगैरह सब कुछ डलवाती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैम। थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ, चाहे आधा घंटा जाऊँ, ऊपर जाती हूँ, वाटर वगैरह पूरा देख के, तो जैसे अब बारिश है, गमले में पानी भरे, उसको निकाल के आती हूँ कि ज्यादा पानी नहीं चाहिए, उसको निकाल के आती हूँ। मेरे को सारे बोलते हैं कि बेवकूफों की तरह ऊपर लगी रहती है प्लांटों में। कोई गल नहीं, बेवकूफी ऐसे जगह हम करते होंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। लेकिन ये जो बेवकूफ बोल रहे हैं ना, उनकी थोड़ी सी, क्योंकि अगर मेरे को एक और बात याद आई, जब हम लोग मतलब जब मेरी शादी, जिस घर में शादी हुई थी मेरी, मतलब मेरे मायके में, वहां पर मेरी मदर जो मतलब उनके पास भी बहुत अच्छा गार्डन था। तो वो जब वो उस गार्डन में जाते थे, जब वो जाते थे, तब प्लांट्स का जो रवैया था, या जो मतलब उनका खिलने की जो फ्लावर्स की जो थी वो अलग होती थी। जब और कोई पानी देता था या गार्डनर पानी देता था, तब वो प्लांट्स इतने अच्छे से नहीं खिलते थे। मतलब ये जो नेचर भी है ना, आपके साथ कनेक्ट करेगी। अगर आप, जैसे स्नेह मैम ने बोला कि मैं वहां जाती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ, जब वो आप उनके पास जाओगे तो प्लांट्स भी खिलेंगे और अच्छे से आपको प्यार करेंगे। जब आप उसको कर रहे हो, जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि गलत है, तो वो उतना कनेक्शन ही नहीं बनेगा प्लांट्स का उनके साथ। तो ये चीजें भी है, क्योंकि जैसे पेट्स हैं वो भी आपके साथ प्यार करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी आपके साथ प्यार करते हैं। जितना आप प्लांट्स का गार्डन में अपने खुल के जाओगे, वहां प्यार से उनको देखोगे, करोगे, तो वो प्लांट्स भी आपको रिवर्ट बैक देंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्नेहा मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं करमजीत कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, करमजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए, कहाँ गए मैम? हाँ जी स्नेहा मैम, कुछ कहना चाहते हो? मैं पेट्स, मेरे पास भी पेट है, बहुत प्यार करती है मेरे को। जब मैं उठ के आती हूँ तो पहले उठ के मेरे को खूब जोर से, उसको होता है कि उसमें को जप्फी डाल लो। मैं आपने देखी होगी मेरी पेट, बहुत अच्छी है, समझदार भी। सो वो बैठ जाओ तो बैठ जाती है। उसको पता है कि अब ये कुछ रोटी बनाए, तो उसने मेरे को स्पेशली हाँ में कह रहा है कि मेरे को रोटी बना के दी। मैं भी पेट से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पेट सब बच्चे तो मेरे बहुत करे, उनके साथ ही सोते हैं। उनको अपने साथ सुलाती है, जैसे एसी है उसको एसी में डालना है, अगर सर्दी है तो उसको अपने साथ ब्लैंकेट में लेके सोते हैं, कहते हैं इसको नीचे ही डालना, इसमें भी जाना है। हमारे बहुत प्यार से रखी हुई है। वैसे पेट्स भी हमारे पास है, वो भी बहुत प्यार करती है हमें। वेरी गुड। तो आपके तो घर में पेट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, हर चीज है, तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तो आनी है मैम, डोंट वरी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। हाँ जी करमजीत कौर मैम, आप कहाँ गए? हाँ जी करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 7 kg weight ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਮ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਪਤਾ, ਹਨਾ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਨੇ ਵੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਰਨ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ।
ਤੇ ਨੇਚਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨੇਚਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਹਨਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਉੱਠੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨੇਚਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਅਰਲੀ ਉੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ ਮੈਮ, ਬੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਟੌਪਿਕ बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और ये जब मैंने ये फ्लायर बनाया था, मुझे लग रहा था कि या तो लोग इसको मतलब कुछ गलत सोचेंगे या कुछ ऐसा, और ये चीजें मैंने बनाया था, और मैं ये चाहती थी कि ये जब मैं बनाऊं तो जब टॉपिक खुले तभी लोगों को पता चले कि ये है क्या एक्चुअली में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी अरुण जी ने दिया है, और मैं क्लैप करती हूँ, इतने अमेजिंग टॉपिक्स वो मुझे बोलते हैं करने के लिए। और सच में जो टॉपिक्स ये देते हैं उस पर मुझे बहुत स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट और लीक से हटके टॉपिक्स होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अरुण सर, आपका भी इस टॉपिक को शेयर करने के लिए मेरे साथ। तो ये विटामिन एन जो फ्लायर जब मैं बना रही थी, मैं भी चाहती थी कि कुछ ऐसा बने जो कहीं ना कहीं लोगों को लगे कि मतलब जब तक वो सेशन अटेंड ना करें तब तक उनको पता ही ना चले कि एक्चुअल में आज का टॉपिक क्या है ना। सो थैंक यू वेरी मच करणजीत मैम। और आप तो हो ही नेचर में, आपकी तो हेल्थ जो है वो हर्बलाइफ ने और अच्छी कर दी और नेचर के साथ कनेक्ट कर दिया आपको। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी, जूही मैम माइक कैन कीजिए, इनके पास भी नेचर है, रेबिट। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, जब आपने नेचर की बात करनी शुरू करी, पहले तो मैंने अपना बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया। मैं कहा हाँ। नेचर में बैठते हैं मैंने कहा और कहीं तो कुछ है नहीं, आज हम नेचर में बैठ के देखते हैं। और जहां तक मैम इस विटामिन एन की बात हो रही है, कल ऐसे हम लोग संडे था तो बस मैं मेरी बेटियां बैठ के डिस्कशन कर रही थी, तो मैंने कहा आंटी ने पता नहीं क्या भेजा है। तो कल बारिश हो रही थी, हमने विटामिन ए विटामिन बी सब कर लिया। तो मेरी छोटी डॉटर जेरी कहती है मम्मा नेचर ही कर लो, आप देखो ना कितना अच्छा नेचर है। बस उसने जस्ट ऐसे बोला, ऐसे जस्ट बोला। मैंने कहा पागल है क्या, ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद अब सुबह आए तो वाकई में वो बात सच हो गई कि चलो नेचर ही था। और दूसरा बात मैम, जो इसको नेचर को जो जिस चीज से कनेक्ट करना चाहूंगी ना मैम, मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरा कितना भी गंदा मूड हो, बारिश मेरा फेवरेट सीजन है। और बारिश में क्या होता है, जैसे आप घर से निकलते हैं ऑफिस जैसे पहुंचते हैं, उस दिन मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि मेरा जो केबिन है वो जो साथ में पूरा कांच है, और जब बारिश गिरती है ना तो कांच के ऊपर से रिसती है। तो एक तो मुझे उसको देख के मेरा मूड बिल्कुल बहुत फ्रेश होता है, चाहे कितना भी गुस्सा होता है उससे मूड एकदम फ्रेश होता है। और बारिश में सबसे ज्यादा जो नेचर में सबसे ज्यादा ऐसे मौसम में जो मुझे अच्छा लगता है वो है, पहले नॉट अभी, पहले क्या करते थे, जल्दी से फोन करते थे, अपने राइडर को बुलाते थे और बोलते थे पकौड़े लेके आओ, पकौड़े खाएंगे आ जाओ जो मतलब सब कुछ बराबर है। मेरे को ना हम लोगों को ठेले वाले पकौड़े अच्छे लगते थे, वो जो ठेले में खड़े होकर वो ब्रेड पकौड़े बनाते हैं ना ऑफिस में। हमारे ऑफिस में हर टाइप की लाइब्रेरी है, मतलब आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, सब खाओ, लेकिन हमें वो सब साइड में हो जाता था और गरम गरम पकौड़ों के लिए हम भगाते थे। तो नेचर का एक सबसे बड़ा ये है कि आपको जो है ना वो खाने को मजबूर करता है, और वो भी ऑयली चीजें खाने को मजबूर करता है। खैर अभी तो ये सब चीजें नहीं है, वंस इन अ वाइल ब्लू मून कर सकते हैं। और सबसे बड़ी आज बात ये होगी, इस नेचर से मुझे इसलिए भी प्यार हो गया कि आज मेरी घर से काम करने को मिल गया, कि हर तरफ पानी 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 हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि और टाइम मिल गया बच्चों के साथ स्पेंड करने का, और बच्चों का भी छुट्टी वुट्टी हो गई। तो नेचर में सबसे बड़ी एक तो यही सबसे बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि शायद स्नेह मैम ने अभी बोला ऊपर जाके गार्डनिंग करती है, तो ये शौक शायद मेरे फादर से मुझे आया है कि मुझे भी अगर छोटी छोटी चीजें भी है ना पर मुझे चाहिए, बेशक जगह छोटी है लेकिन हाँ मुझे भी अच्छा लगता है उसमें गुड़ाई करना, ठीक है, उसके जो चीज बढ़ गई उसको कटिंग करवाना। और आपने कभी देखा होगा जब मनी प्लांट अब छोटा हो और आपकी कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो आप उसके आगे ना हल्का सा म्यूजिक ऑन करो, म्यूजिक से भी प्लांट्स की ग्रोथ होती है।
म्यूजिक, अगर आपको लग रहा है ना कोई प्लांट मरने की कगार पे है, तो आप हल्का बिल्कुल लो साउंड में म्यूजिक करो और डायरेक्ट बल्ब का एक जैसे टेबल लैम्प के नीचे रख दो, अगर टेबल लैम्प नहीं है तो डायरेक्ट हीट ना पड़े उस पे, ऐसा नहीं, मतलब उसके नीचे और हल्का म्यूजिक लगाओ, उस पौधे में ना जान आ जाती है। मेरे फादर की ये थेरेपी थी और वो ऐसा होता है। मैंने कई जगह, पहले हम लोग कहते थे डैडी ऐसे कैसे हो सकता है, पर हमारे डैडी ने वो चीजें करके दिखाई थी, वो चीजें करके दिखाई थी, तो वो चीज वाकई में इफेक्ट करती। तो नेचर में बहुत ज्यादा पावर है मैम। आपके मूड स्विंग्स होते हैं अगर आप नेचर में खड़े हैं ना। अगर आपको थोड़ा सा, जैसे आप बहुत ज्यादा टेंस है, आप खड़े थोड़ी देर बालकनी में खड़े हो जाइए, आपके आंखों से ना आंसू निकलेंगे, आंसू निकलेंगे, आप उस नेचर से बात करेंगे और इतना अच्छा लगेगा आपको। ये मेरी एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप खड़े हो जाइए, कोई भी चीज आपको सोचने नहीं है। जहां तक पेट की बात है मैम, यस हमारे पास एक बहुत प्यारा रैबिट है, और उसको जब भी हम लोग ऐसे पैट करते हैं ना, उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है बहुत ज्यादा। हमें लोगों ने कहा था इससे क्या है, घर में लक्ष्मी आती है, ये आता है, पर हम ऐसे किसी उससे नहीं लाते, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है वो उससे बहुत अटैच है। जैसे मैं और मेरी छोटी डॉटर अगर कहीं जाते हैं ना, तो हम चले जाते हैं, लेकिन वो उस पेट की वजह से कहीं नहीं जाती। उसने अपनी सोशल लाइफ ऐसे कर रखी कि मम्मा वो पीछे भूखा रह जाएगा, मतलब उसे शी लव्स, मतलब वो हमारे घर में एक हमारे बेटे की जैसे है। जैसे अभी स्नेहा हमने बोला कि वो घर में उनको एसी के सामने रखती हैं, ये करती हैं, सेम सेम हमारा भी ये है कि अगर उसे एसी, सबसे पहले एसी के आगे बैठता है वो आके, और उसके बाद सोता भी वो हमारी बेटी के साथ ही है, मतलब हमारे ही बेड पे। इसके पापा हमेशा कहेंगे गंदा है, ये है, गंदा हो रहा है, बेड गंदा हो रहा है, ये गंदा हो रहा है, लेकिन हम लोग कहना, मैं कहा ठीक है, हम आप अलग रहो, हम इस पे सुलाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। पर वो मतलब एक, और वो सबसे ज्यादा प्यार भी मेरी बड़ी बिटिया को ही करता है, मतलब उसी के पास जाता है, और किसी के रात को वो स्नैचिंग नहीं करता है। रात को अगर वो सो रही है और उसे भूख लगी है, तो वो उसी के ऊपर आके स्नैचिंग करता है कि मुझे कुछ चाहिए, वो मुझे उठ के चाहिए। रात को देती है उसको। मतलब मैं नहीं देती हूँ और कोई नहीं देता, राज नहीं देते हैं, कोई नहीं देता, लेकिन ये देती है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, मेरी जो छोटी डॉटर है, वो अगर जैसे, अगर मेरी बड़ी डॉटर नहीं है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, अगर वो उसके आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन हाँ 40 साफ करने का जिम्मा मेरी बड़ी डॉटर का है। बड़ी वो सब चीज, मतलब ये नेचर से जो कनेक्टिविटी, इससे आपको ना अंदर से एक हीलिंग मिलती है। आप चाहे कितने भी, मैं ये नहीं कहूंगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि सत्संग वगैरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन नेचर से जो एक हीलिंग मिलती है ना आपकी बॉडी को, वो सबसे ओरिजिनल हीलिंग होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। और जहां तक इनके रैबिट की बात है, जब मेरी मैम से बात हुई थी तो इन्होंने बोला था कि रैबिट हमारे घर का एक मेंबर है और इसको भूल जाता है कि ये रैबिट है, ये घर का खाना खाता है, ये वो, अगर हम रोटी खा रहे हैं इसको रोटी चाहिए, अगर हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो इसको वो चीज चाहिए। तो मतलब ये देखो, एक पेट भी आपके साथ वो अपने वो ओरिजिनलिटी भूल के आपके बीच में घुलना मिलना शुरू हो जाता है। तो नेचर और पेट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि मुझे पेट से इतना लगाव नहीं है सीरियसली अगर मैं बात करूं, बट द थिंग इज कि नेचर के साथ हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, हम लोग नेचर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम। और नेचर आपका बैकग्राउंड, मैं भी यही नोट कर रही थी कि मैम ने एकदम सडनली बैकग्राउंड चेंज कर लिया कि चलो आज पार्क में बैठते हैं, नेचर में बैठते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जूही मैम। ये भी कलरफुल है हमारी चीजें है ना, जब कॉल के ऊपर ऐसी चीजें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं रेनू बंसल मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। रेनू बंसल मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है, आ रही है। और मैम आज का टॉपिक काफी अच्छा था, काफी डिफरेंट था टॉपिक, बिल्कुल ही मतलब हमारी जर्नी से हटके ही था, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगी इसमें वेलनेस जर्नी से। इसमें क्या होता है कि जैसे आप वेलनेस जर्नी में आप आते हो, आप अपने आप को फिट करते हो, तभी आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। और इसमें सेम यही कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम खुद फिट होते हैं तो हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी हेल्थ हेल्थ पे काम करते हैं उनपे, तो वो हमें थैंक्स बोलते हैं, वो हमें मतलब एक अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। तो वो एक नेचर का ही पार्ट है कि वो अगर हमें ब्लेसिंग मिलती है तो हम ओवरऑल ग्रो करते हैं यहाँ पर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम लोगों के ऊपर काम करते हैं तो वो वैसे ही हमें वो चीजें मिलनी शुरू होती है। अगर हम खुद फिट होंगे तभी हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। अब जैसे क्या हो रहा है, सब जगह बारिश हो रही है, बारिश में लोग कई जगह पे तो ऐसा भी हो रहा है कि बाढ़ भी आई हुई है, लोग इतनी परेशानी में चल रहे हैं जैसे। तो अगर मतलब मैं यही बोलूंगी कि भाई अगर जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर हमें हेल्प करनी चाहिए,
उनको खाना प्रोवाइड या कुछ भी जो भी हम चीजें कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए एक्चुअली इसमें। तो ये सब चीजें भी एक नेचर का ही पार्ट है जो एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ठीक हैं तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए मैम। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि ऐसी कंडीशन में अगर हम हेल्प करेंगे तो वो भगवान का जो एक ब्लेसिंग है, वो मतलब अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं जरूरतमंद की, तो सामने से वो हेल्प भगवान आपको, कहते हैं ना, एक कदम आप चलोगे तो बाकी के 99 कदम जो है वो गॉड आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए ऊपर चलता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी, सुनीता मैम माइक अनम्यूट कीजिए। सुनीता मैम माइक अनम्यूट। हेलो, हाँ जी, गुड हाँ, मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड सुनीता मॉर्निंग। मैं सरांध से बिलोंग। आज बहुत बहुत अच्छा टॉपिक था, नेचर के बारे में बहुत बढ़िया लगा। और हमें फ्रेश एयर, फ्रेश सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सेहत के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपने कितना वजन कम किया है मैम? मैडम अभी तक तो मेरा 10-15 तो हो चुका है। अब फिर ज्वाइन किया, 5 मिनट छोड़ दिया था पहले मैंने। ओके, चलो देखो मैम अपने वेट को लेके मतलब डिस्टर्ब हो गए थे, तो इन्होंने वजन कम करना बंद कर दिया था, इन्होंने हर्बल लाइफ को छोड़ दिया था। लेकिन जब इनको लगा कि वापस जाना चाहिए तो अब वापस हमें रिज्वाइन किया मैम ने। सो वेलकम बैक है मैम आपका। सो थैंक यू वेरी मच, आप कॉल पे हो और अच्छे से अटेंड कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच मैम। कमनदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए, मैम भी नेचर में घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर, मैं 14 प्लस weight loss ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਆ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਨੇਚਰ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੈਡਮ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਲੇਸ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਬੜਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੌਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ वाह, ਵੀ वेरी ਉਧਰ ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗਾਰਡਨ ਆ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਧਰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਮਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈਗਾ, ਮਮਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੌਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣ। लेकर ਫਿਰ जरूर ਕਹਿ जाना। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ प्लांट ਹੀ ਨੇ ਮੈਡਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਡਮ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, ये तो पहले ही नेचर के साथ कनेक्टेड है, इनको क्या विटामिन एन देना हमने। बट द थिंग इज कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों की जैसे गलतफहमियां हो रही थी, अगर किसी एक का भी मुझे मैसेज आ जाता ना व्हाट इज दिस, तो मैं किसी को रिप्लाई करने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करती तो ये चीजें हमें मिलती ना, ये आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने किया वो ना मिलता। बट मैं थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया कि शायद आपसे कोई गलती हुई है,
या कुछ भी। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रिजल्ट है कमलदीप मैम आपका। और जसविंदर कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਭ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੌਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਸੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੇਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨਾ, ਐਤਕੀ 6 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜੂ ਗਰੋਥ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਹਨਾ, ਨੀਚੇ ਹੀ ਪੌਟ 'ਚ ਜਾਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਕਾਠੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੜੇ, ਥੱਲੇ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨਾ, ਨੀਚੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਪੁਦੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰੋਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਨੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਪੈਪ ਚੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੈਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰੇ ਪਰਲੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਪੀਣਾ, ਫੇਰ ਆਪਦਾ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि विटामिन एन नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड है। और ये तो है, ये जो गांव में लोग रहते हैं और शहरों में लोग है, बहुत डिफरेंस है ना। और एक चीज ये बोलूंगी कि जो मैं यहाँ पे जैसे कमल मैम ने बोला, करमजीत मैम ने, जसविंदर मैम ने, सबने बोला, या जूही मैम ने, कि हमारे स्नेह मैम ने, इन लोगों ने कि हमारे घर में किचन गार्डन है। तो हम लोग ये चीज बोलेंगे कि जैसे छोटे छोटे पुदीना है या ऐसे, तो शहरों में सभी इतने ज्यादा मैन्युपुलेटेड है, सब चीजें केमिकल्स वाली हैं। बट द थिंग इज कि हमें खरीदनी पड़ती हैं, है ना। फिर इस वजह से शायद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमारे लिए कामयाब है कि बिना किसी पेस्टिसाइड के खाना हमें अवेलेबल हो रहा है और हम लोग अपनी सेहत को भी ठीक कर रहे हैं। सो एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, मार्क्यू सर के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा खाना हमारे लिए बनाया और नेचर के साथ वापस हमें कनेक्ट करना शुरू किया। सो ऑन दैट नोट ये सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, और कल आज शाम को 7 से 8 एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।